और इधर दिग्विजय सिंह के एक और बयान ने मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में हलचल ला दी है। इनके बयान पर अब सियासत गरमाने लगी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। रमजान महीने में कौम को बदनाम करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किस आधार पर उस कौम को बिकाऊ बताया है। दिग्विजय ने ये बात स्पष्ट की है कि पत्थर कहां से आए, किसने फेंके, उन्होंने इसका आधार नहीं बताया। किस आधार पर उस कौम को पत्थर फेंकने वाला बताया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सेनाओं पर भी सवाल उठा चुके हैं दिग्विजय सिंह। नरोत्तम मिश्रा का ये बयान। कि ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराकर। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। अब रामनवमी में और हनुमान जयंती में तलवारें और बंदूकें और भाले लेने की जरूरत क्या है? क्या हो गया दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आपका क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में। अच्छा नहीं किया। तो ये वार पलटवार का सिलसिला आपने सुना। इस पर अधिक चर्चा हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। आशीष अग्रवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ में जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मेरा सवाल जितेंद्र जी आपसे है। दिग्विजय सिंह जी के बयान पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। बड़ा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है, लेकिन आधार नहीं पता। उन्होंने साफ कह दिया कि फैक्ट नहीं है, जांच की जा रही है। तो कैसे देखा जाए अब इस बयान को? देखिए, दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, और निश्चित तौर पर वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं और उनके पास भी शिकायतें आती हैं। उनके पास ये शिकायतें आई हैं कि पत्थरबाजी में भारतीय जनता पार्टी उन गरीब लोगों को पैसे दे करके इस तरह का करती है, जिससे प्रदेश में एक ऐसा सांप्रदायिक माहौल पैदा हो और उसको राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करे। और ऐसा आज नहीं हुआ है, पहले भी कई बार देखा गया है। दिग्विजय सिंह जी ने आरोप नहीं लगाया, दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है मेरे पास शिकायतें आ रही, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा किस तरीके से पत्थरबाजों के साथ सरकार बनाती है, इससे इसके आचरण का तो पता चलता है। आपने देखा कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजों के खिलाफ केस वापस लेने की बात करते, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार में रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति करने के लिए, वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। दिग्विजय सिंह जी ने इस तरह का खुलासा किया है। अगर उनकी जांच में आरोप सही पाए गए तो निश्चित तौर पर वो खुलासा कर देंगे। जितेंद्र जी, शिकायतों के आधार पर इतना बड़ा बयान दे जाना, खैर बीजेपी का भी रुख समझ लेते हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत निंदनीय बयान है। दिग्विजय सिंह जी अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी कहते हैं, पर किसी एक समाज के युवाओं को बिकाऊ कह देना, और आज रमजान के इस तरह के पवित्र महीने में ये दिखाता है कि अब तो मुझे मानसिक भी उनका कुछ दिवालियापन समझ आता है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी लगातार समाज को बांटने के लिए और किसी तरीके से मध्य प्रदेश का सौहार्द बिगड़े, इसलिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। और ऐसे में आज ये कह देना कि जो पत्थर बरसाए गए वो एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा बरसाए गए, अब तो ये कांग्रेस की मुझे लगता है कि नई रणनीति हो गई है। दिग्विजय सिंह जी लगातार इस प्रयास में है कि कैसे मध्य प्रदेश की कांग्रेस की नैया डूबे और जयवर्धन सिंह को वो स्थापित कर पाए। तो ऐसे में वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब तो कांग्रेस की जो वोट बैंक थी, अब तो उसको भी निपटाने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि कमलनाथ जी इस बात पे क्या सोचते हैं, पर वो नेता प्रतिपक्ष हैं और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको जरूर इस बात को समझना चाहिए कि वो इस बयान के साथ खड़े हैं या दिग्विजय सिंह जी से माफी मंगवाएंगे।
जितेंद्र जी, आपने सुना आशीष जी ने क्या कहा, और साथ ही इसके बाद मैं ये बात भी जोड़ देती हूँ कि इससे पहले कमलनाथ जी का बयान भी हमने सुना था विधानसभा की कार्रवाई को लेकर, उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके बाद दिग्विजय सिंह का ये जो बयान सामने आया, इसने भी अब सियासी हलचल तेज करती है। तो सवाल फैक्ट का है, सवाल आधार का ही है। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ कहते हैं, आज तक उसका सबूत नहीं दे पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से राजनीति करना चाहती है और वोटों की राजनीति करना इसका शगल रहा है, इसका शौक रहा है, इनका धंधा रहा है, इसलिए ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने साफ कहा, देखिए जो शिकायतें आ रही हैं वो शिकायतों के जिक्र उन्होंने किया है, उसकी जांच करा रहे, जांच होने के बाद यदि प्रमाण मिलेंगे तो उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कहा है इस तरह की शिकायतें आ रही और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इस तरह का रहा है, इसलिए उस आरोप को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्वीकार करने का मन हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में क्या किया आपने देखा, किस तरीके से पत्थरबाजी में लिप्त लोगों को सहयोग किया, अपनी सरकार में उसने अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई, एक राष्ट्र एक ध्वज की बात करने वाले लोग दो झंडों के नीचे सरकार चला रहे थे। कैसी बात मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब लीजिए, उसका चरित्र इस तरह का है। ठीक है आशीष जी। देखिए सिर्फ स्पेस को भरने के लिए हम कुछ भी कहें तो जितेंद्र जी से ये अपेक्षित तो नहीं। पत्थरबाजों के साथ सरकार बनाई, अरे इस देश में 370 हटा के अगर पत्थरबाजों पे अगर सख्त कार्रवाई की है, इसका तो कानून गवाह है। आप ही लोग चिल्लाते थे कि वो पैलेट गन्स ना चलाएं, तो कुछ भी मत कहें, ये बड़ा जिम्मेदार चैनल है। ठीक है, बात अगर आधार की है तो शिकायतें जब प्रूव हो जाएंगी उसके बाद आपको फिर से जोड़ लेंगे जितेंद्र जी, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन शुक्रिया आपका फिलहाल इन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आधार सवाल है, नरोत्तम मिश्रा के बयान से भी ये साफ होता है कि फैक्ट्स की जब तक जांच नहीं होती तब तक इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं दिग्विजय सिंह, और इसी पर अब सियासत गरमाने लगी है।